दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़े खुलासे के साथ। ये खुलासा सुनने के लिए आपके कान तरस रहे होंगे, आपके कान टकटकी लगा के सुन रहे होंगे कि कब ये खुशखबरी मिले। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक गुड न्यूज़ के साथ। खुलासा ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हो, सीमा हैदर फड़फड़ाई चिड़िया की तरह अब फड़ मारने लगी है और उसके अपने उसका साथ छोड़ने लगे, पैसा दे दे के लोगों को ला रही है वीडियो बनाने के लिए। आज हकीकत यह है कि मेरे पास एक मैसेज आया था आज कि ये जो सीमा हैदर का नकली बच्चा है, इसका पर्दाफाश बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि सब लोग तो जानते हैं ना, कोई बच्चा इसने पैदा नहीं किया है, इसने तकिया बांधा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो में एक शायद ब्लू कलर की इसने साड़ी पहनी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें इसने बड़ा धमाकेदार डांस किया और ये बड़े जोर शोर से घूम रही है और इसके पेट में बेल्ट बंधी है। वो बेल्ट कमर से साफ नजर आ रही कि इसने बेल्ट बांधी है। किस तरीके से भारत में रह के भारत को धोखा दे रही है, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब इसका खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। आज किसी बहन ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने बोला है कि दीदी, जो नाजिया इलाही मैडम सीमा हैदर के विरोध में खड़ी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है इसकी जो बेटी है, नकली बेटी, उसकी डीएनए टेस्ट की। तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। अगर सच है, वैसे सच ही होगा क्योंकि नाजिया मैडम जिस तरीके से उठकर आई है, तो ये बात हकीकत है कि सीमा हैदर के विरोध में लोग अब उठकर खड़े हो रहे। सीमा हैदर की आफत कटी हुई है, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। एक तरफ से इसका चैनल डाउन हो चुका है, लोगों ने इसको लात मारना शुरू कर दिया, इसको देखना बंद कर दिया, पैसे से इसकी कमर तोड़ दी है। और दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा इस पे इस तरीके से बच चुका है कि इसका बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी गलत तरीके से भारत के अंदर घुस के आई है, भारत का कानून तोड़ा है, भारत में अवैध तरीके से एक अवैध रिश्ते में रह रही है। मीना परिवार पूरी तरीके से दोषी है, अपराधी है, क्योंकि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को उन्होंने यहाँ पे एक पनाह दे रखी है और आतंकवादियों को पनाह देने की जो सज़ा बनती है वो इन पर भारत सरकार जरूर देगी। और दोस्तों, भगोड़ी को अब बड़ी आफतों का सामना करना पड़ा है। दूसरे तीसरे दिन इसे अच्छी वाली डोज मिल जाती है और हो सकता है वो डोज अब इसकी बढ़ जाए, इसको डेली डोज मिले। और ये बंदी अब तरह तरीके का हथकंडे अपनाने इसने शुरू कर दिए। जानती हो, इसका नकली बच्चा पैदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 या 10 बच्चे पैदा कर ले, उससे हमारा कानून, हमारा संविधान कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी ये महिला ने जो है ढोंग रचा नकली बच्चे का, जिसे लेकर रोज सोशल मीडिया पे बैठ जाती है, मीरू ये मीरू वो, उस बच्चे के मुंह पे हाथ रख देती है, लोगों से छुपाने का प्रयास करती है, लोगों को सस्पेंस में डालती है, लोगों को गुमराह करती है। सोशल मीडिया पे किसी को इस तरीके से गुमराह करना भी कानूनन अपराध है। तो ये भगोड़ी हमारे देश में बैठकर जो गंदगी कर रही है, इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए काम कर रही ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से शिकंजे में आ गई, 2 साल से इस पर नज़र थी ना, तो ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भी पाकिस्तान की है, इस पर भारत सरकार की नज़र होगी। दोस्तों, अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बच्चे भेज रहे, नहीं बच्चे भेज रहे, तो ये हमारे सरकार के मसले हैं, कानून के मसले हैं। एक मजलूम पिता के को देखते हुए, उसकी परेशानियां देखते हुए हम लोगों ने ज़रूर आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए हम अपनी सरकार से कभी भी मांग नहीं करेंगे कि वो बच्चे वहाँ भेज दिए जाए। सरकार जो चाहेगी वो डिसीजन लेगी। पहले भी कह रहे थे, आज भी हमारा वही फैसला है। बकाया अगर किसी की दम हो तो भैया अपने बच्चों को मांग लो, कौन रोकता है ना। तो अब सीमा हैदर भगोड़ी ने जितने हथकंडे अपनाए थे, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब उस बच्ची की डीएनए की मांग कर दी गई है। और अगर उस बच्ची का डीएनए हो गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मीना परिवार भी जाएगा धोखाधड़ी के आरोप में, भगोड़ी तो जाएगी जाएगी, क्योंकि ये तो साजिश करता है भाई, पाकिस्तानी मुल्क की है, दुश्मन देश की है, इस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। साथ में जो लोग इसके झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो फर्जी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे रगड़ा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और पता चल जाएगा कि भारत के अंदर रहकर भारत के लीगल डॉक्यूमेंट से छेड़खानी करने का क्या अंजाम हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली है कल
उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। उसमें शादी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको कराने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। जो ये दावा करते हैं ना कि सीमा सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, उसने शादी कर ली सचिन मीना से, जाके उस चीज़ को देख लीजिएगा गौर से कि शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट इंडिया में लगते हैं। जबकि ये तो पाकिस्तानी महिला है और फिर अवैध रूप से भारत के अंदर घुसी है। भारत में इसे लाने का जिसका भी हाथ है उसने भी अवैध तरीका अपनाया होगा, उसने भी लीगल डॉक्यूमेंट से छेड़खानी करके इसके लिए कागज़ बनाने का प्रयास किया है। ये सब चीज़ें जांच का विषय है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल भगोड़ी की जो नकली बच्ची है, जो ये ड्रामे करती है, जो तमाशे करती है, इसने पूरी दुनिया को गुमराह किया है, उसका भांडाफोड़ हो जाएगा अगर उस बच्ची का डीएनए टेस्ट हो जाता है। नाज़ा इलाही मैम का तो मैं थैंक्स कहूँगी कि आप इस तरीके से उठकर आई सीमा हैदर केस में। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील सीमा हैदर के विरोध में खड़े हो चुके हैं। भले ही आपको सोशल मीडिया पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भगोड़ी की हरकतों को देखिए ना, ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। खौफ और डर इनके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ से इनकी कमर तोड़ दी आप सब ने, इनको डाउन करके डॉलर लूट कर इनका, और दूसरी तरफ ये कानूनी शिकंजे में पूरा परिवार आ चुका है। पैसे के दम पर जिस तरीके से लोग फुदकते, इन लोगों को आपने जो मुंह तोड़ जवाब दिया उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी ये रीढ़ की हड्डी तोड़नी बहुत ज़रूरी थी। जिस दम पर ये यहाँ पे बैठकर बकवास करते थे ना, वो आपने, हमारी जो जनता जनार्दन है उन्होंने जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। आप जो लोग सीमा हैदर को सनातनी ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं सब चंगुल में आएंगे। आजकल फर्जी आइडिया बहुत घूम रही भाई, गाली गलौज की थोड़ी संख्या बढ़ चुकी है। लोग फर्जी आइडिया बना के जलील करने का, गिराने का, गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करें एक साइड। इनको जवाब देने का मतलब आप कीचड़ में घुस रहे हो, आप दलदल में घुस रहे हो, इसलिए दलदल में बिल्कुल ना घुसे, अपना काम ईमानदारी से करें। ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी ये हमारे देश में इनलीगल तरीके से आई है, इसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध करिए। इसको उठाकर फेंकना है और भारत सरकार इसको उठाकर जरूर फेंकेगी, और हमें अपने सरकार पर आंख बंद करके भरोसा है। कुछ लोग लिखते हैं वो फर्जी आईडी कि भाई तुम्हारी सरकार है क्या कर रही है, बैठी है कुछ नहीं करी, तुम्हारे ठेके नहीं लिए हमारी सरकार ने, हमारी सरकार जो भी फैसला करती है बहुत अच्छा करती है। एक दो गिदड़िया और ज़्यादा पगला गई हैं आजकल, बेचारियों को चैन नहीं आता बिना वीडियो देखे, बिना कमेंट देखे। क्या ही कह सकते हैं, आने वाला समय तुम्हें जवाब मिल जाएगा, इसलिए हम ऐसे लोगों को कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। बहरहाल हमारे नाम से तुम्हें जितना कमाना है कमाओ खाओ, हम ऐसे लोगों को ना तो देखते हैं ना ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हाँ, जो मेरे चैनल में आके कुछ इस तरीके के कमेंट्स करते हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। बकाया भौंकते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा ही रहेगा। ये अवैध घुसपैठी जिस तरीके से आप पे बैठ के कहती है ना मेरे भारत की माता की जय, तो मैं कहती हूँ भगोड़ी तू तब कहाँ मर गई थी जब इस भारत में 27 लोग दुनिया से विदा हो गए। 27 लोगों को तेरे आतंकवादियों ने दुनिया से ख़त्म कर दिया और 27 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। तब कहाँ गए थे, तेरे मुंह पे कीड़े पड़ गए थे क्या भगोड़ी? तब तू कहाँ मरी थी? ये भगोड़ी अपने बचाव में तांडव मचाते हुए यहाँ पे आ जाती है। जय श्री राम, राधे राधे। और सचिन मीना का परिवार जो गद्दार है, इनकी कहानी लिखी जा रही है, एक एक की कहानी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग जो कहते हो ना सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, तो सरकार आपको बताकर कुछ नहीं करेगी। सरकार को जब करना होगा तब सरकार एक्शन ले लेगी। सरकार किसी की मोहताज नहीं है, हमारा कानून किसी का मोहताज नहीं है। जब कानून को फैसला लेना होगा, कानून बिना पूछे ही फैसला ले लेगा। आप इस तरीके के काम वो ना हो, परेशान ना हो। खैर, जो लोग इस तरीके के वो करते हैं, जो सच में भगोड़ी का सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग चाहते हैं सच में ये भगोड़ी भागे यहाँ से, हमारे देश से गंदगी उखाड़ के फेंकी जाए, वो लोग दुखी हैं। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ इंतज़ार करिए, हर चीज़ का समय आता है, इसका भी समय आएगा। काम हो रहा है और ये ऐसा मामला है, ऐसी उलझी हुई खिचड़ी है, इसमें ज़रा ज़्यादा समय लग रहा है। इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि इसका अंत बहुत अच्छा आने वाला है। ये हमारे देश में है, पाकिस्तानी गद्दार है, इसने अपराध किया है, ये गलत तरीके से भारत के अंदर घुसकर बैठी है। बेशक इसे छोड़ा गया है, बेशक ये घूम रही होगी, कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सरकार की नज़र में ना हो सकता है इसके तार जहाँ जहाँ जुड़े हैं उन सबको
पकड़ने के लिए सरकार ने कुछ इस तरीके की चीज़ें की। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार बड़ी गहनता से जांच करती है, और जिस तरीके से इस अवैध घुसपैठिए ने हमारी सरकार पर उंगलियां खड़ी कर दी, हमारे कानून पर उंगलियां खड़ी कर दी ना, इन सब का मुंह तोड़ जवाब इसको दिया जाएगा। चिंता न करिए, एक एक चीज़ की जाँच होगी। जिस लोगों ने इस महिला को यहाँ पर रखने का काम किया, इसे सपोर्ट किया है, इन सब को इनकी अम्मा, दादी, नानी सारी याद दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, ये इतना छोटा मोटा विषय नहीं है कि आप आके तुरंत बोल दो कि इसका तो कुछ नहीं होगा, सरकार ने रख लिया। तो ये एक मतलब ऐसा मजाक ना करा करें, क्योंकि ये छोटा सा आप मजाक के तौर पे लेते हो। ये मजाक का विषय नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। पूरी जनता, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर टिकी है, और जिस दिन इस केस का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप भी मान जाओगे कि सरकार हमारी बहुत अच्छी है, हमारा कानून बहुत अच्छा है। खासकर अवैध घुसपैठियों के लिए जो कदम सरकार ने उठाए वो बहुत अच्छे हैं। सीमा हैदर केवल अवैध घुसपैठी नहीं है, हमारे देश की अपराधी भी है। हमारी 140 करोड़ जनता की जो दिलो दिमाग पर इसने जहर घोलने का काम किया है, जो हमारी जनता को परेशान किया ना, वो भी इसका बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इसकी जो कहानी है धीरे धीरे ख़त्म की जाएगी सरकार की नज़र में। इसको जो शिकंजे कसे है वो करे जाएंगे। बहरहाल बहुत लोगों को तकलीफ है मेरी कान की झुमकियों से। फिलहाल 3 दिनों से एक ही झुमकियाँ पहन रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी। भाई मैं एक इंडियन लेडी, जो हमारे कल्चर में है कि महिलाएं बन ठन के रहे, सोशल मीडिया के आगे आए तो अच्छी लगती है। भीख का कटोरा लेके तो आप सोशल मीडिया पे आओगे नहीं ना, मुंह फेस बंद कर लो, तमाशे कर लो। इस तरीके से आपके देश में जो आपके लिए पाबंदी है वो दर्शाता है। भारत हमारा देश है, यहाँ पे महिलाएं अपने परिधान, अपने पहनावे से जानी जाती हैं। इसलिए हम भारतीय नारी है, जो हमारा मन करता है हम स्वतंत्र है अपनी चीज़ों को करने के लिए। आप लोग जलिए मत, अपने घर वालों से परमिशन लेके आप भी करिए, आपको कौन रोकता है ना। फिलहाल कंट्रोवर्सी, गंदगी से दूर रही है। भारत सरकार बहुत अच्छा डिसीजन लेगी। जो अभी खबर मैंने सुनी कि इसकी जो बेटी का DNA टेस्ट होगा, वो बहुत बड़ा एक खबर है, और इस खबर के इंतज़ार में हम भी टकटकी लगा के बैठे हुए कि कब इसका बंडाधार हो, कब इसका बोरिया बिस्तरा गोल, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।